बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 7। बुक हमने स्टार्ट की हुई है तर्जमा तो कुरान मजीद की। लास्ट वीडियो में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो चैप्टर है इसकी फुल रीडिंग और इसकी एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी जो है वो कुरान मजीद की रोशनी में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इनाम आयात नंबर 74 ता 90, मतलब 74 से 90 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी सूरतुल इनाम में जो बयान हुए हैं उनको पढ़ेंगे। हम उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से फरमाया, क्या तू बुतों को मबूद बनाता है? बेशक मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। और इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया आसमानों और ज़मीन के अजायबात, और इसलिए कि बखूब यकीन करने वालों में हो जाए। फिर जब इन पर रात छा गई तो इन्होंने एक सितारा देखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ये मेरा रब है? फिर जब वो गायब हो गया तो इन्होंने फरमाया, मैं गरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब इन्होंने चाँद को चमकता हुआ देखा तो फरमाया, क्या ये मेरा रब है? फिर जब वो भी गायब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना फरमाता तो मैं भी ज़रूर गुमराह कौम में से हो जाता। फिर जब सूरज को चमकता हुआ देखा तो फरमाया, क्या ये मेरा रब है? ये सब से बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, बेशक मैं बेजार हूँ इनसे जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। बेशक मैंने अपना रुख कर लिया सबसे अलग होकर उसी की तरफ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया, और मुशरिकों में से नहीं हूँ। और इनकी कौम उनसे झगड़ने लगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? हालांकि उसने तो मुझे हिदायत अता फरमाई है, और मैं उनसे उन्हें डराता जिन्हें तुम उसका शरीक ठहराते हो। मगर मेरा रब ही कुछ नुकसान चाहे तो पहुंचा सकता है। मेरा रब अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किए हुए है। तो क्या तुम नसीहत हासिल कर नहीं करते? और मैं क्यों डरूं उनसे जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो, जबकि तुम नहीं डरते कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो जिसकी इसने तुम पर कोई दलील नाज़िल नहीं फरमाई। तो दोनों फरीकों में से कौन अमन का ज़्यादा हकदार है? अगर तुम जानते हो जो लोग ईमान लाए और इन्होंने अपने ईमान को जालिम से जुल्म से नहीं मिलाया, यही वो लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। उनकी कौम के मुकाबले में हम दर्जात में बुलंद फरमा देते हैं जिनको हम चाहते हैं। बेशक आपका रब बड़ा हिकमत वाला, खूब जानने वाला है। और हमने उन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हमने सबको हदायत अता फरमाई। इससे पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम को भी हदायत अता फरमाई, और उनकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भी हदायत अता फरमाई। और हम नेक काम करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। और ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम को भी हदायत अता फरमाई। ये सब सालेहीन में से थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को भी हदायत अता फरमाई। और उन सब को हमने इनके ज़माने के तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। और उनके बाप दादा को, उनकी औलाद और उनके भाइयों में से भी कुछ को, और हमने उन्हें चुन लिया और उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हदायत अता फरमाई। ये है अल्लाह की हदायत जिससे वो अपने बंदों में से जिसे चाहे नवाजे। अगर वो लोग शरीक करते तो इनके किए हुए तमाम अमाल ज़रूर बर्बाद हो जाते। ये वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब और हिकमत और नबूवत अता फरमाई। तो अब अगर ये लोग इनका इनकार करें तो हमने इन पर ऐसे लोग मुकर्रर कर रखे हैं जो इनके मुनकर नहीं हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हदायत अता फरमाई।
تو آپ ان کے طریقے پر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی اجر، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اب یہیں پہ سورۃ الانعام جو ہے اس کی ٹرانسلیشن، اردو ٹرانسلیشن 74 سے 90 تک آیات کی اردو ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ الشورى جو ہے اس کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔